नमस्कार, मीरा भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी कि गणगौर के उद्यापन की प्राचीन रिवाज क्या है, क्योंकि नई रिवाज अपनाकर हम अपनी पुरानी संस्कृति को भूल रहे हैं। गणगौर का उद्यापन विवाहित महिलाओं के लिए जरूरी माना जाता है। गणगौर का व्रत कुंवारी कन्याएं व विवाहित स्त्री दोनों ही कर सकती है, पर उद्यापन शादी के बाद आने वाली पहली गणगौर को नहीं करना चाहिए। उसके बाद कभी भी गणगौर का उद्यापन या हमारे कहते हैं अजोमना कर सकते हैं। पर एक बात का ख्याल रखें, उद्यापन के समय महिला गर्भवती नहीं होनी चाहिए। गणगौर का व्रत और उद्यापन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ किया जाता है। गणगौर से पहले सूर्य रोटी का उद्यापन करना जरूरी होता है। अब मैं आपको बताती हूँ गणगौर का उद्यापन कैसे करें। गणगौर के उद्यापन में 16 कन्या या स्त्री को न्योता दे और एक सांखिया इसमें होता है लड़का, वो देवर होता है। सूर्य रोटी में बाई होता है और गणगौर में देवर होता है। पर ध्यान रखें, जो स्त्री उद्यापन में शामिल करें उसका उद्यापन किया हुआ ना हो। न्योता देने के लिए कच्चे सूत का पीला धागा दिया जाता है। सूर्य रोटी में सफेद रंग का कच्चा सूत दिया जाता है। 16 औरतें यानी कि गोरनिया व एक सांखिया होता है। सूर्य रोटी में सांखिया भाई या भतीजा होता है। इन्हें गणगौर से पहले दिन न्योता दे, उसे मेहंदी व लड्डू गोरनियों को दे दे और सांखिए को खोपरा दे दे। अब मैं आपको बता रही हूँ कि उसके बाद आपको करना है 16 टोकरी तैयार करनी है। उसमें 16 सुहाग का सामान, काजल, बिंदी, टिक्की, सिस्सा, कंगा आदि रख लें और अपनी श्रद्धा अनुसार 10 से लेकर 100 रुपये तक उस टोकरी में रुपए रख लें। सुहाग की टोकरी में आपको 15 सामान रखनी है, टोकरी समेत वो 16 हो जाते हैं। उद्यापन के दिन 16 औरतें घर के बाहर खड़ी होकर खो ले की वाड़ी का गीत गाती है। फिर सारी औरतें मिलकर गीत गाती हुई जुहारे लाने जाती है। केर की कच्ची कोंपलें व दूब, उनको जुहारा कहते हैं, उन्हें लाकर छाछ मिले पानी में परात में डाल देती है और गौर यानी कि पार्वती जी की पूजा करती है। जुहारों से छाछ मिले पानी के छींटे लगाती है और 16 टीके काजल, रोली व मेहंदी के लगाती है। फिर गणगौर की कहानी सुनती है। विधिवत सारी पूजा होने के बाद गणगौर का उद्यापन करने वाली स्त्री गणगौर से प्रार्थना करती है कि आपकी कृपा से मैंने गणगौर का उद्यापन किया है, आप मेरे सुहाग की रक्षा करना, परिवार में सुख समृद्धि व कृपा दृष्टि बनाए रखना। ऐसा कहकर बाद में उन्हें बूंदी दी जाती है। अगर कुंवारी कन्या है तो 32 और विवाहित स्त्री है तो 16 बूंदी दी जाती है। कुंवारी कन्याएं 16 गौर को चढ़ाती है, 16 खुद खा लेती है और विवाहित स्त्रियां 8 गौर को चढ़ा देती है और 8 खुद खा लेती है। बाद में जो छाछ मिला पानी होता है उससे उनके संकट खुलवाए जाते हैं। हाथ को पैर के नीचे से लेकर हाथ में पानी डालकर पूछते हैं कि संकटिया का संकट खुलिया, तो गोरनी बोलती है अन्न पानी मोकला, यह कहकर वह पानी पी लेती है। ऐसा 2 बार करें और उसके बाद उनको खाना खिलाया जाता है और सांखिया को भी खाना खिलाया जाता है। खाना खिलाने के बाद सारी गोरनियां एक एक करके हाथ में थोड़ी सी कनक व 1 रुपये का सिक्का लेकर थोड़ा सा पानी डालकर जो उद्यापन कर रही है उस स्त्री के थापी लगाती है। जैसे जैसे थापी लगाती जाती है वैसे वैसे उन्हें एक एक सुहाग की टोकरी दी जाती है। उसके बाद में जो देवर होता है सांखिया बना, वो उद्यापन का साक्षी होता है। उसे भी तौलिया, नारियल व रुपए देकर उसके कान में उसकी भाभी बोलती है कि मेरे गणगौर के व्रत की हामी भरना, मैंने उद्यापन किया है, मान लेना। तो देवर कहता है हाँ मान लूँगा। ऐसा कहते हुए उद्यापन पूरा हो जाता है। उसके बाद जो जुआरे होते हैं परात में, वो परात गौर का उद्यापन करने वाली स्त्री अपने सर पर उठाती है और गोरनियां गीत गाते हुए तालाब की ओर जाती है और वहाँ वो जुहारे डाल देती है।
और हाँ एक बात, उस दिन घर के सारे जूठे बर्तन उद्धापन करने वाली ही उठाती है और वो ही उन्हें साफ करती है। इस तरह गणगौर का उद्धापन पूरा हो जाता है। तो ये थी छोटी सी जानकारी जो हमारे बड़े बुजुर्गों ने हमें बताई। उम्मीद करती हूँ कि आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।